हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको कोर्सेरा की सर्टिफिकेट और माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कोर्सेरा का सर्टिफिकेट और माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट कैसे गेन कर सकते हैं। मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा कैसे आपको इस सर्टिफिकेट के कैसे अप्लाई करना है। फिर इस सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे मॉड्यूल कंप्लीट करनी है और सर्टिफिकेट के लिए आपको कैसे कहाँ से लेना है। और मैं आपको ये सब बताने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर आप डायरेक्टली सर्टिफिकेट को चाहोगे लेने तो आपको ये सर्टिफिकेट 3 से 4 हज़ार रुपये का पड़ेगा, मतलब आपको 3 से 4 हज़ार पे करने पड़ेंगे सर्टिफिकेट के लिए। पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप ये सर्टिफिकेट एट फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे गेन कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जो सर्टिफिकेट है वो कोई भी एज का बच्चा कर सकता है। अगर मैं 8th से लेकर 12th के बच्चों की बात करूँ, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट के बच्चों को पता है उनके लिए सर्टिफिकेट कितना अहमियत रखता है। पर अगर मैं 8th से लेकर 12th के बच्चों की बात करूँ तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट अहमियत रखता है। कैसे रखता है? अगर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हो तो अगर आप अभी से ही सर्टिफिकेट इकट्ठे करना शुरू कर देते हो, अभी से अपनी स्किल सेट डेवलप करना शुरू कर देते हो, तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपके चांसेस होंगे कि ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप जो ड्रीम जॉब चाहते हो, आप जो जॉब चाहते हो, आपको ज़रूर मिलेगी। अगर अभी से आप अपनी स्किल सेट सर्टिफिकेट के जरिए डेवलप कर लेते हो तो। और अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग अभी से शुरू करते हो तो आपकी सर्टिफिकेट की बहुत अहमियत रहती है कि आपके पास जब अच्छे से अच्छे सर्टिफिकेट होंगे तो आपको फ्रीलांसिंग बहुत मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हो फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे होती है, उससे मनी कैसे अर्न करते हैं, इसके बारे में वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना, मैं इसके बारे में वीडियो लाऊंगा। और मैं अगर ये बात करूँ कि ये जॉब्स में आपको कैसे हेल्प करेंगे सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास जब अच्छे से अच्छे सर्टिफिकेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे तो आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिलने के चांसेस होते हैं। और अगर जब आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिल जाती है तो आपको एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% केसेस में ये सब होता है, 90% केसेस में ये सब होता है कि अगर आपके पास अच्छे से अच्छे सर्टिफिकेट होते हैं, ज़्यादा सर्टिफिकेट होते हैं, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। अब मैं अगर इस चैनल के बारे में बात करूँ तो ये जो चैनल है, अब इस पे हमेशा कंटिन्यूअसली वीडियो आया करेंगी, कोई डिले नहीं हुआ करेगा। अगर डिले हुआ तो 2 से 3 दिन में वीडियो आया जाया करेगी। और जो मेनली जो इस चैनल पे जो वीडियो आया करेंगी वो 8th 9th और 10th से रिलेटेड आया करेंगी, मैथ्स साइंस से रिलेटेड। और जो 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रिलेटेड आया करेंगी और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। और मनी अर्न से रिलेटेड वीडियो आया करेंगी इस पे। और सर्टिफिकेट से रिलेटेड आया करेंगी कि अब अभी से अपनी एक स्किल सेट कैसे डेवलप कर सकते हैं। और आप बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और चलिए फिर अब, हाँ, आज की वीडियो शुरू करते हैं कि आप कोर्सेरा का सर्टिफिकेट और माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम साइट पे जाएं तो कोर्सेरा की ऑफिशियल साइट पे जाएं, तो यहाँ पर मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे लाएगा, ये कोर्सेरा का होम पेज है। कोर्सेरा है क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। कोर्सेरा एक दरअसल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी किसी से भी रिलेटेड सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं। और कैसे तक करना है सर्टिफिकेट गेन मैं आपको सब बताता हूँ। आपको जब जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यह आपको इस होम पेज पे लाएगा, कोर्सेरा के होम पेज पे। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे इस होम पेज पे तो आपको यहाँ पे दो बटन दिखाई देंगे, एक लॉगिन का बटन, एक ज्वाइन फॉर फ्री का बटन। जैसे ही आपको ज्वाइन करना होगा, मतलब अगर आप तो नए नए आए होंगे तो आपको ज्वाइन फ्री करना होगा, आप यहाँ से ज्वाइन फ्री कर लीजिएगा। और मैंने पहले से ही लॉगिन मतलब ज्वाइन कर रखा है तो मैं तो लॉगिन करूंगा। जैसे ही आप ज्वाइन फ्री पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब ईमेल आईडी से आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन अप कर लीजिएगा ईमेल आईडी से अपनी। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने साइन अप पहले से कर रखा है। मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लूंगा तो अभी यहाँ पर मेरा यूजर नेम लिखा आ जाएगा। यहाँ पे मेरा यूजर नेम लिखा आ गया और ये ऐसी ब्लैंक फोटो आ गई। आपका भी ऐसी यूजर नेम आ जाएगा, अगर आपने फोटो डाली तो आपकी फोटो भी आ जाएगी यहाँ पे। और वैसे ही आपको यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगा, ऐसा पेज दिख जाएगा। यहाँ पे आपको डाटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। और यहाँ बिजनेस से रिलेटेड सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। वो भी बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। आपको जो टॉपिक चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा कि मेरे को डाटा से रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो डाटा से रिलेटेड टॉपिक मिल जाए। इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए तो इसे यहाँ पे टॉपिक लिख देना, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे ही आपको जो सर्टिफिकेट मिल जाए उस पर क्लिक कर लेना। जैसे मेरे को गूगल पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे गूगल यूएस डिजाइन पे क्लिक कर लेता हूँ।
आपको कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे क्लिक करना, आपको उस पे होम पेज पे ले जाएगा, सर्टिफिकेट के पेज पे ले जाएगा, डैशबोर्ड पे ले जाएगा सर्टिफिकेट के। आपको क्या करना है, सबका सेम रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एनरोल जैसे ही करोगे, जैसे यहाँ पे एनरोल करोगे तो यहाँ पे आपको पे करने के लिए बोलेगा 1,000 रुपये पे करने को बोलेगा। 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए आपको इतना पे करने का बोलेगा, 6 मंथ के लिए आपको इतना पे करने के लिए बोलेगा। और आप कोई भी सर्टिफिकेट पे जाओगे, आपको ऐसी सेम पेज दिखाई देगा। कोई भी सर्टिफिकेट आप टाइप करते हो, उस पे जाते हो, आपको ऐसी सेम पेज दिखाई देगा। उसका सेम ऐसी डैशबोर्ड होगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट का नाम होगा वैसे दिखा लिखा हुआ दिखाई देगा। जिसने ऑफर करा है वो यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे ऐसे एनरोल नंबर दिखाई देगा, ऐसे एनरोल करने को बोलेगा यहाँ पर। और ऐसे सबका होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे एनरोल करता हूँ, वहाँ पे प्राइस मांगता है। अब हमें क्या करना है, हम तो चाहते हैं कि हमें फ्री में मिले। तो समय आपको ये जो फाइनेंशियल एड अवेलेबल दिखा रहा है, आपको जो भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पे टाइप करते हो, आपको हर सर्टिफिकेट में, जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है, आपको जो भी आप चाहते हो हमें कोई सर्टिफिकेट से करना है, आपको हर सर्टिफिकेट में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अपने सर्टिफिकेट, आप जो भी सर्टिफिकेट चाहते हो आप उस पे आ जाते हो, तो आपको जैसे ही ऑप्शन मिलता है, मतलब आप जैसे इस पेज पे आते हो, आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको जैसे ही आपको जैसे इस पे क्लिक करते हो, तो आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। आप जैसे ही आप पॉपअप विंडो को देखते हो, तो एप्लीकेशन टेक एटलीस्ट 15 days टू गेट रिव्यूड। मतलब आपको 15 दिन में आपको ये, मतलब आप एक एड अप्लाई कर रहे हो, कर क्या रहे हो मैं पहले ये बताता हूँ। आप दरअसल कर क्या रहे हो, आप कोर्ट से राय को ये बोल रहे हो कि मैं इतना, मेरे पास इतने मनी नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि मैं इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकूं, मतलब इतना पैसा दे सकूं। मेरे को ये कोर्स फ्री में आप दे दीजिएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे ही आप ये पॉपअप विंडो दिखाई देगी, यहाँ पे आप कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, तो आपको ये फाइनेंशियल एड के उस पे विंडो पे ले जाता है, मतलब फाइनेंशियल एड के पेज पे ले जाता है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। और उसके बाद ये जो एग्री है, आई हैव एग्री दिस अबव टर्म एंड कंडीशन, तो यहाँ पे या तो आप टाइप कर देना, या फिर पेस्ट कर देना और कंटिन्यू कर देना। जैसे ही आप उस पेज को कंप्लीट कर लेते हो, आपको ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के पेज पे ले जाएगा। दरअसल हो क्या रहा है कि आपका ये जो कोर्सेरा है, आप इससे ये बता रहे हो कि मेरी अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मेरा अभी जो बैकग्राउंड है वो इतना, मतलब वेल्दी नहीं है, मतलब इतना मतलब इतना अर्न नहीं कर पाते कि मैं एक कोर्स खरीद सके, मतलब एक कोर्स को इस कोर्स के लिए पे कर सकें। तो आप ये मेरे को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करो, मतलब आप मेरे को सहायता करो ये कोर्स फ्री में लेने के लिए, मतलब इफ मेरे को एक एड प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक अपना एजुकेशन बैकग्राउंड डाल रहे हो। अगर आप हाई स्कूल में तो हाई स्कूल डाल दो, कोई कॉलेज में तो कॉलेज में डाल दो, कॉलेज डिग्री कर रहे हो तो इसमें डाल दो, या फिर कोई कुछ और कर रहे हो तो कुछ और में डाल दो। अगर मैं तो हाई स्कूल में डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी सालाना इनकम क्या है, वो यहाँ पे डाल दो। आपकी जो भी सालाना इनकम हो, आप $100 ही डालना। अगर ज़्यादा डालते हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और जो भी आप हो, अनएम्प्लॉय हो, पार्ट टाइम हो, जो भी हो वो यहाँ पे डाल देना। वैसे स्टूडेंट ही डालना अगर स्टूडेंट हो तो। और कितना अफोर्ड कर सकते हो पे करने का, यहाँ जीरो डाल देना। कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते पे करने के लिए। और यहाँ पे लिखा वाई आर यू अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड, यहाँ पे लिख देना जैसे मैंने बताया, आपकी अभी स्थिति नहीं है इस मतलब इस कोर्स को करने की, मतलब कोर्स के लिए पे करने की। तो आप ये अभी कोर्स के लिए पे नहीं कर सकते। ये सब जो भी आपको सही लगता है वो लिख देना यहाँ पे। और हाउ विल यू टेक दिस कोर्स टू हेल्प यू अचीव योर गोल करियर, मतलब आप अपने गोल करियर को कैसे इस सर्टिफिकेट से अचीव कर सकते हैं। तो ये सब जो भी आपको लगता है उसके बारे में लिख देना। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, वुड यू कंसिडर टू लो इंटरेस्ट लोन टू पे द कोर्स, ये नो कर देना। ये कह रहा है दरअसल कि आप इस ये जो कोर्स है इसको लो इंटरेस्ट पे करना चाहोगे, तो आप मना कर देना, हमें तो फ्री कॉस्ट चाहिए, कोई इंटरेस्ट पे नहीं चाहिए। तो ये कह रहा है इफ यू आंसर नो प्लीज हेल्प अंडरस्टैंड व्हाई, तो यहाँ पे लिख देना जैसे मैंने ऊपर बताया था, मैं अभी को मेरी फैमिली बैकग्राउंड पे इतना नहीं है कि वो पे कर सके। तो मैं इस एक भी रुपया से पे नहीं कर सकता। ये सब वगैरह वगैरह लिख देना जो भी आपको सही लगता है। जैसे ही आप ये सब लिख देते हो और फिल कर देते हो इस फॉर्म को, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक आई एम नॉट रॉबोट पे करते हो, सबमिट एप्लीकेशन कर देते हो, तो आपकी एप्लीकेशन जो है तो आपकी सबमिट हो जाती है। फिर 15 डेज में आपको एक मेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये जो आपने कोर्स के लिए अप्लाई करा था एड के लिए, मतलब आपने जो कोर्स आप चाहते थे आपको फ्री में मिल जाए, आपको मिल चुका है, और आप ये कोर्स अब करना शुरू कर सकते हो।
जैसे ही आपको एक कोर्स मिल जाता है तो आप इसको करना शुरू कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मैंने एड से मतलब ऐसी एड में अप्लाई करके मैंने ये 2 कोर्स कर लिए थे और यहाँ पे आप मेरा सर्टिफिकेट देख सकते हो। अम, यहाँ पे मेरा ये सर्टिफिकेट था, गूगल की तरफ से ऑफर हुआ था। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप कहीं फंस जाते हो, जैसे आपको आपने अप्लाई करा, आपको मिल गया, आपने करना शुरू करा और समझ लो आपने ये वाला सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा था और आपने करना ये शुरू कर दिया, या कोई भी सर्टिफिकेट है आपने करना शुरू करा और आपको प्रॉब्लम्स आने लगे, मतलब आपने शुरू करा और आपको इसमें करना क्या होता है, इसमें जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो आपको मॉड्यूल सॉल्व करनी पड़ती हैं। मतलब आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे, वीडियोस को देखकर आपको जो भी आपने भरा है उससे रिलेटेड आपको वीडियो सिखाएंगे, मतलब सिखाएंगे, फिर उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन देंगे। पर आप क्वेश्चन करने में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्या करें, कंट्रोल सी दबाएं, जो भी जिस रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे टैब में जाएं और कंट्रोल वी दबाएं और गेटहब लिख दें। गेट अब जैसे ही आप गेटहब लिखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी आंसर होंगे वो गेटहब पे मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखते हैं सारे कोर्स से रिलेटेड सारे आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। फिर मैं कहूँगा अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो ही यहाँ पे आंसर देखें, वरना आप खुद ही करें, कि जिससे आपकी एक स्किल सेट डेवलप हो, उसे टाइम दें उस एक्टिविटी को और खुद करें। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो गिटहब से ज़रूर देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोर्सेरा का फ्री में कैसे सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे, कि आप माइक्रोसॉफ्ट से कैसे फ्री में सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसमें करना क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप अभी टेंशन मत लीजिए। आप अभी मैं आपको ये बताता हूँ इसमें करना क्या होता है। पहले आपको क्या करना होता है, इवेंट अटेंड करना पड़ता है। इवेंट कम ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है, कि जैसे ही आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, ये जो ट्रेनिंग है उसे अटेंड कर लेते हैं, तो आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको एक वो आ जाता है कि मतलब फ्लैग आ जाता है कि आपकी आपने ये ट्रेनिंग अटेंड करी। तो जो भी आपने ये ट्रेनिंग अटेंड करी है, इससे रिलेटेड आपको जो भी एग्जाम होना था आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल जाएगा। फिर जब आप वो एग्जाम दे देते हो तो आपको उस एग्जाम से रिलेटेड सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने एग्जाम दिया और आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया। तो ऐसे आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो करना क्या होता है, आपको सबसे पहले एक इवेंट अटेंड करना पड़ता है। तो इवेंट अटेंड कर, ये जो इवेंट का लिंक है यहाँ पे बहुत सारे आपको, ये जो साइट है इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको करना है क्या है, इस पे क्लिक करना है, आप इस पेज पे आ जाओगे। जैसे इस पेज पे आओगे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तरह तरह के इवेंट्स हैं। यहाँ पे जैसे ऑल इवेंट्स पे जाते हैं, एज़्योर से रिलेटेड इवेंट्स है, मैं ऑल इवेंट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको तरह तरह के इवेंट्स मिल जाएंगे। जैसे आप ये देखते हैं पहला इवेंट है, पहली ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को तो ज़्यादा सही रहेगा, दूसरी ट्रेनिंग, तीसरी ट्रेनिंग, चौथी ट्रेनिंग, ऐसे बहुत तरह तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं यहाँ पे। और आपको जिससे रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे आपको डाटा से रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए तो यहाँ पे डाटा डाल दीजिएगा। जैसे हमारी पहली अगर ट्रेनिंग देखिए डाटा फंडामेंटल की है, समझ लो आपको ये ट्रेनिंग करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको जिससे रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए आपको कैसे करें। जैसे आपको ये वाली ट्रेनिंग करनी है तो आप क्या करें, यहाँ से रजिस्टर एंड डिटेल्स पे कर दें, मतलब इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर दें। जैसे ही आप इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करेंगे आपको ये इस पेज पे ले जाएगा, रजिस्टर के पेज पे, कि आप ये ट्रेनिंग के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये ट्रेनिंग जो होने वाली है वो 1 फरवरी की होगी, और जो इसकी टाइमिंग्स यहाँ पे लिखी आ रही हैं। और जैसे 2 फरवरी को ट्रेनिंग होने वाली है, मतलब 2 दिन होगी ये ट्रेनिंग, एक 1 फरवरी को होगी, एक 2 फरवरी को होगी, और दोनों दिन आपको अटेंड करनी पड़ेगी। और ये टाइमिंग्स भी लिखी आ रही है उसके साथ साथ। और ये जो ट्रेनिंग होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। और ये सब तो हो गया ट्रेनिंग के टाइमिंग्स और लैंग्वेज के बारे में। और अब इसे रजिस्टर कैसे करना है इस ट्रेनिंग को, ये जो डाटा फंडामेंटल ट्रेनिंग है इसे रजिस्टर कैसे करना है, यहाँ से आप ये फॉर्म फिल करके आप रजिस्टर कर सकते हो इस ट्रेनिंग के लिए। तो करना है कि आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपको वो डालनी है, वो ईमेल आईडी डालिएगा जिस ईमेल आईडी को आप यूज करते हैं, क्योंकि आपको जो भी सर्टिफिकेट होगा आपको इसी ईमेल आईडी पे मिलेगा। जैसे ही आप ईमेल आईडी डाल देते हैं फिर आपको फ़ोन नंबर डालना है, अपना जॉब रोल डालना है। जॉब रोल में अपना, अगर आप स्टूडेंट हो स्टूडेंट डाल दीजिएगा, जो भी हो आप वो डाल दीजिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर डाल दीजिएगा, जो भी हो आप। तो आप यहाँ पे जॉब रोल डाल दीजिएगा, अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डाल दीजिएगा। फिर अपनी कंपनी नेम, मतलब कंपनी नेम में अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल का नाम, कॉलेज में हो तो कॉलेज का नाम डाल देना, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी नेम डाल देना। रीजन में आप अगर इंडियन हो तो इंडियन डाल देना, अगर कोई भी रीजन से हो उसे सेलेक्ट कर लेना, इंडियन ही हो गया आप तो इंडियन ही डाल देना जो भी होगा।
और यहाँ पे कंपनी साइज़ जो भी आपकी कंपनी साइज़ है वो डाल देना। और वैसे तो अगर आप सिंगल मतलब स्टूडेंट हो तो 1 ही डाल देना, कोई वैसे बात नहीं है। यहाँ पे आप इंडिया अगर डालोगे, सॉरी, इंडिया डाल देंगे। और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देना और ये चेक बॉक्स को क्लिक कर देना और उसके बाद रजिस्टर नाउ पे कर देना। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको एक मेल आता है, डाटा फंडामेंटल यहाँ पे मेल है। ये पहले की है, ये पहले की ट्रेनिंग है। अभी तो 1-2 फरवरी को 1-2 फरवरी को ट्रेनिंग होने वाली है। पहले एक ट्रेनिंग हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की डाटा फंडामेंटल 1 एंड 2, ये पहले ट्रेनिंग हुई थी। ऐसे ही आपको भी लिंक आएगा, यहाँ पे 1 फरवरी और 2 फरवरी लिखा होगा और यहाँ पे उसकी टाइमिंग्स लिखी होंगी। और यहाँ पे आप उसको जो ट्रेनिंग है उसका लिंक है, क्लिक टू ज्वाइन द लिंक, मतलब ट्रेनिंग यहाँ से क्लिक करके आप अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले जाएगा और यहाँ पर आप जैसे अपनी ईमेल डाल देंगे। और ये ईमेल कौन सी डालनी है, जो आपने यहाँ पे ईमेल भरी थी, मतलब जो आपने यहाँ पे रजिस्टर के टाइम में आपने जो मेल भरी थी, आपको वही यहाँ पे मेल डालनी है। तो आपको जैसे ही लॉगिन करोगे वही मेल डाल के आपको जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको उस पेज पे ले जाएगा जिस पेज पे ट्रेनिंग हो रही है। जैसे आप देख सकते हो ट्रेनिंग का पहला पार्ट है जो इंट्रो है, फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट शुरू होगा, फिर यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर तीसरा पार्ट शुरू होगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर चौथा पार्ट शुरू होगा, फिर क्लोजिंग क्वेश्चन आंसर होंगे। ऐसे ऐसे पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। जैसे 2 दिन चलेगी ये ट्रेनिंग। ये हो गया ट्रेनिंग के बारे में। अब हमें क्या करना है, अगर फिर जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक थैंक यू लेटर आता है कि आपने थैंक यू, आपने ट्रेनिंग अटेंड करी। अब जो भी आपने ट्रेनिंग अटेंड करी है, आपको उससे रिलेटेड आपको जो एग्जाम था वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने को मिलता है। तो आप यहाँ से अपना एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अभी क्या करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि समझ लो ये आपको, मैं कहता हूँ आप डायरेक्ट यहाँ ट्रेनिंग पे मत जाओ। मैं कहता हूँ आप डायरेक्ट पहले ये देखो आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और कौन सा एग्जाम चाहिए, मतलब आपको कौन से एग्जाम का सर्टिफिकेट चाहिए जिससे आप अपनी स्किल सेट दिखा सको कि हाँ मैंने गेन कर लिया है। आपको जौन सा एग्जाम पसंद आता है यहाँ से आप कोई भी एग्जाम टाइप करके, यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम जो आपको पसंद आता है, जैसे डाटा से रिलेटेड है, डाटा से रिलेटेड है कोई भी एग्जाम है, तो डाटा से रिलेटेड पसंद आता है तो आप कोई भी एग्जाम यहाँ से चूज कर सकते हो जो आपको पसंद आता है। जैसे ही आपको समझ लो जैसे आपको कोई भी जैसे DP900 है, ये पसंद आ जाता है, तो आपको अगर DP900 पसंद आ जाता है तो आप क्या करोगे, DP900 का ये जो डाटा फंडामेंटल है, ये जो डाटा फंडामेंटल लास्ट का नेम होता है, ये आप कॉपी कर लोगे और यहाँ पे डाल दोगे डाटा। ये ट्रेनिंग वाले सेशन है ना, ट्रेनिंग वाला जो सेशन था ना, ट्रेनिंग वाला पेज, उस पे डाल दोगे कंट्रोल ई। यहाँ पे जैसे ही आप डाल दोगे तो आपको यहाँ पे डाटा फंडामेंटल से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग है वो आ जाएंगी। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो डाटा फंडामेंटल से रिलेटेड, तो आप यहाँ से इसकी ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे यहाँ पे आपको नीचे जाओगे, यहाँ पे दिखाई देगा ये जो एग्जाम है, मतलब जब आप ये ट्रेनिंग कर लोगे तो ये जो एग्जाम है आपको एट नो कॉस्ट मिलेगा। जैसे ही आप एग्जाम पे क्लिक करते हो तो आप ये देख सकते हो कि ये जो एग्जाम है, ये आपकी ये वाला एग्जाम एट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये कौन सा है, DP900, ये वाला एग्जाम। मतलब आप ये एग्जाम करना चाहते थे, आपको ये जैसे ही आप कर लोगे वो ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग, तो आपको ये एग्जाम फ्री में मिल जाएगा। मतलब आप पहले एग्जाम की तरफ देखो, ट्रेनिंग की तरफ मत देखो। जो आपको एग्जाम पसंद आता है, जो आपको एग्जाम पसंद है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग कर लो, मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे ही आप ये सब कर लेते हो, मतलब एग्जाम सेलेक्ट कर लिया, ट्रेनिंग सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ट्रेनिंग कर भी ली, उसके बाद हमारे पास ये जो थैंक यू लेटर था ये भी आ गया। फिर क्या करना है, फिर क्या करना होता है, यहाँ पे लिखा होता है हाउ टू शेड्यूल एग्जाम। आपने ट्रेनिंग कर ली, आप एलिजिबल भी हो, अब आपको फ्री में एग्जाम करने को मिल जाएगा। आपको शेड्यूल कैसे करना है एग्जाम, वो यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे बता भी रखा है, और मैं आपको बताता भी हूँ कैसे करना है। जो भी आपने ट्रेनिंग करी है जिससे रिलेटेड आपको थैंक यू लेटर आया है कि आप अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, ये उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ऐसे मेल आ जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी मेल आई होगी उसके एग्जाम डिटेल्स पे आप ये क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको डायरेक्ट उस पेज पे ले जाएगा जिस एग्जाम के लिए आपने, जिस एग्जाम से रिलेटेड आपने ट्रेनिंग करी और उस एग्जाम से रिलेटेड आप एलिजिबल हो, उस पेज पे डायरेक्ट ले जाएगा। और जैसे ही उस पेज पे ले जाएगा, अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपना एग्जाम शेड्यूल करना है। यहाँ पे नीचे जैसे ही जाओगे यहाँ पे दिखाई देगा आप अपना एग्जाम कैसे शेड्यूल कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा एग्ज़ाम शेड्यूल करने से पहले क्या करना है। जैसे आपको ये जो लिंक था, मैं आपको ये दोनों लिंक जो है, ये इवेंट वाला लिंक और ये एग्ज़ाम्स का जो होम पेज का लिंक है, ये दोनों लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट इस दोनों साइट्स पे जाके आ सकते हैं। और अब शुरू करते हैं।
जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम शेड्यूल करते हो, जैसे आप अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर लेते हो, जिससे रिलेटेड आपने करना था, जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर लेते हो और उस एग्ज़ाम शेड्यूल करने के बाद आपको एक कूपन आता है। जैसे ही आप उस कूपन पे क्लिक कर लेते हो, तो आपको ये जो आपका प्राइस था इंडियन में इंडियन में जो भी आपका प्राइस था 3,500 वो आपका ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो होने के बाद फिर आप आगे इसको मतलब डेट वेट फिक्स कर सकते हो। तो करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले जो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, आप इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप शेड्यूल विद पर्सनल वीयूई करते हो, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट का जो पेज है, माइक्रोसॉफ्ट का ये जो पेज है इससे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट से। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे इस माइक्रोसॉफ्ट से, तो आपको ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी होगी जिससे आपने लॉगिन करा है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड होगा। आपको करना क्या है, अपनी जो सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा, आपने जैसे एग्जाम देंगे, जब आप एग्जाम आपका सेटल हो गया, आपका फिक्स हो गया और फिर जैसे ही आपने एग्जाम दे दिया और आप उस एग्जाम में पास हो गए, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे ही आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट का नाम, आपकी डिटेल्स क्या होंगी वो आपको भरनी है। आपका टाइटल क्या होगा, मिस्टर मिसेस जो भी है आप भर देना। आपका नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, जॉब टाइटल में स्टूडेंट भर देना है, एड्रेस भर देना, सिटी भर देना, कंट्री भर देना, स्टेट भर देना, पोस्टल कोड भर देना, कंट्री कोड भर देना। कंट्री कोड जैसे 91 होता है अपना, एरिया कोड आप अपना नेट पे देख लेना, आपका एरिया कोड क्या है मिल जाएगा आपको। फ़ोन नंबर भर देना, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी भर देना, प्रेफर्ड लैंग्वेज भर देना, इंग्लिश ही रहने देना और ये तीनों चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना। आप इसे बहुत ध्यान से भरना क्योंकि जब आप ये भरोगे, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट भरता हूँ, क्योंकि ये बहुत ध्यान से भरना। जब आप ये भरोगे तो यह जो भी आप भरोगे वो आपका जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस पे यही नाम और यही सब कुछ आएगा, जो भी लिखा होगा आपने वही आएगा। और अगर आप कुछ गलत भर देते हो वहां पे सर्टिफिकेट पे भी मतलब वही गलत लिखा ही आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से भरना। जैसे ही आप उसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो, तो आपको ये इस पेज पे एग्जाम डिस्काउंट की पेज पे ले जाएगा, अपने आप रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। यहाँ पर जैसे ही आप आ जाओगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, आपको आपको यहाँ पे अपनी मेल भरनी होगी। मेल कौन सी भरनी होगी? जिस मेल पे आपको ये आया है ना, जिस जीमेल पे आपको जिस आपके अकाउंट पे ये मेल आया है, वो आपको अकाउंट यहाँ से कॉपी करना है। जो भी आपका अकाउंट है यहाँ से कॉपी करना है और आपको यहाँ पे वो ईमेल पेस्ट कर देनी है, जो भी आपने वहाँ से कॉपी करी है यहाँ पेस्ट कर देनी है। फिर यहाँ पे जैसे ही आप चेक एंड एलिजिबिलिटी करोगे, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 100% डिस्काउंट। और फिर उस पर जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे शेड्यूल करोगे, यहाँ पे जैसे ही आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ से अपना ये टाइम वगैरह पूछेगा। टाइम शेड्यूल करने के लिए आप किस टाइम पे और किस डेट पे चाहते हो, और फिर ये चाहते हो कि आप सेंटर पे जाके देना चाहते हो या फिर घर पे देना चाहते हो। जब आप ये सब फिक्स कर लोगे, तब आपका एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा। फिर से आपको मेल आएगी एक क्या, थैंक यू, आपका एग्जाम शेड्यूल हो गया है। और फिर उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो, फिर यहाँ से सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो। दैट्स ऑल। ये भी था आज का कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और सी यू ऑन नेक्स्ट टाइम।